आप सभी को जय मसीह की। मैं अपनी तरफ से और हमारे पासबान रेवरेंड F.W. फिलिप की तरफ से आप सभी को सलाम कहना चाहता हूं। और अगले रविवार हमारे पासबान रेवरेंड F.W. फिलिप फिर से एक बारी आपके साथ परमेश्वर कलाम के साथ जुड़ेंगे। और आज जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए अपने अपने घरों से एकत्रित हैं, तो हम खुदा को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने मुबारक समय दिया है, हम सबको अपने अनुग्रह में सुरक्षित रखा है और आज का एक दिन एक बार फिर से दिखाया है। और जब हम लोग आज परमेश्वर कलाम पे मनन करना चाहते हैं, तो आज हम परमेश्वर कलाम से पढ़ने के लिए निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 16 से 24 पद तक। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, उसकी 16 से 24 पद तक। यहाँ परमेश्वर कलाम इस प्रकार कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहला भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। परमेश्वर पिता अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपकी हुजूरी में आते हैं इस समय, अपने आप को नम्र दीन करते हैं, ये जानते हुए कि आप इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु। और जब आपके कलाम के ऊपर मनन करना चाहते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना आपसे हम सबको आप ऐसी समझ दे कि ये कलाम हम सब समझने पाएँ प्रभु जी, हमारे जीवनों में कार्य कर सके। हमारे मनों को खोलें, आत्मा को दृढ़ करें प्रभु, ताकि हर एक शब्द जो यहाँ से बोला जाए प्रभु, जो हमारे लिए बोला जाए, वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और हमारी परिवारों के लिए एक आशीष का कारण हो सके। इस पूरे समय को आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु जी। अपने हर एक सोच विचार को, हर एक बोझ को, हर एक चिंता को आपके सम्मुख रखते हैं, जानते हुए कि आपको हमारा ध्यान है प्रभु। होने देना प्रभु ये पूरा समय सादर मान सम्मान आप ही को मिलता रहे। हर एक चीज़ को प्रभु आपके पाक और पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो आपके सामने परमेश्वर कलाम से पढ़ा गया गलातियों 5 उसकी 16 से 24 पद तक, उसका जो 24 पद है मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा, जिसके ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अजीजों, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, या आत्मा के फल, शरीर के काम, ऐसी बात और संडे स्कूल से लेके आज तक बहुत बारी सुनते आ रहे होंगे। और यदि मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, कि आप शरीर के काम कर रहे हैं या आपके अंदर आत्मा के फल पाए जाते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग हो जिन्हें पूरी तरीके से मालूम हो वो किस रास्ते पर चल रहे हैं, कि वो तो या तो शरीर के कामों में बड़े पड़े हैं या उनके अंदर आत्मा के फल पाए जाते हैं। कुछ लोग हो सकता है उन्हें शायद मालूम ही ना हो कि उनकी दशा किस जगह पे है। और कुछ लोग हो सकता है जो खुदावंद का धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनको मालूम है कि हम आत्मा के फल में बढ़ रहे हैं। आज मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आपको अपनी दशा पता है? कि आज आपको ये पता है कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? क्योंकि बहुत बारी होता यह है कि हम जब इस संसार में रहते हैं
है ना, अपने कामों में, अपने परिवारों में इतने बिजी होते हैं कि हम परमेश्वर कलाम सुनते तो हैं, सुनते आ भी रहे हैं, पर हम अपने आप को ये समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को ये जांच नहीं पाते हैं कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर कलाम हमें कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र है ना, इंग्लिश में कहते हैं डाइकोटमी, ए और बी। ये ए और बी एक साथ नहीं चल सकते, या तो ए है या तो बी है। और आज ये आपको अपने लिए देखना है कि मैं किसकी तरफ हूँ, क्या मैं शरीर के कामों की तरफ हूँ या पवित्र आत्मा के फल की तरफ हूँ। कि जब हम अपने बच्चों को, बहुत बार होता है कि हम अपने बच्चों को एक चीज़ बताते हैं कि बेटा या बेटी ये काम तुम मत करना, है ना, झूठ मत बोलना या गलत बातें मत करना। हम उन्हें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी देते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं करना। और जब हम उन्हें ये बताते हैं कि ये नहीं करना, हमने भी अपने पेरेंट्स से सीखा होता है, आपने भी अपने पेरेंट्स ने से सीखा होगा कि ये काम नहीं करना, तो बहुत बारी होता क्या है हमारी लाइफ में कि हमें ये तो बताया जाता है कि ये काम मत करना, है ना, ये काम गलत है, पर हम इस चीज़ को नहीं बता पाते अपने बच्चों को कि किस सही रास्ते पर चलना है ना। वी फोकस सो मच ऑन द नेगेटिव कि हम जो अच्छा है, जो भलाई है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम उन्हें बताते तो हैं कि झूठ मत बोलो, हम उन्हें बताते तो हैं गलत काम मत करो, पर हम उन्हें ये नहीं बता पाते, ये नहीं दिखा पाते कि यदि तुम झूठ नहीं बोलकर सच्चाई की राह पर चलोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। हम यहाँ फंस जाते हैं। हम उन्हें ए साइड से मना तो कर रहे हैं, पर हम उन्हें बी साइड के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ही हमारे जीवनों में भी होता है। हम बहुत बारी कहते तो हैं कि हम शरीर के काम को पूरा नहीं कर रहे हैं, पर क्या हम आत्मा के फल में बढ़ रहे हैं, या हम दोनों में फंसे हुए हैं, या हम कहीं बीच में ऐसे लटके हुए हैं कि हमें अपना अता पता ही नहीं है। क्या हमें आज अपने जीवन के बारे में पता है कि हम किस स्थान पर खड़े हुए हैं? क्योंकि जब तक हम एक डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक हम अपने लाइफ में एक निर्णय नहीं लेंगे कि हमें ए पे जाना है या बी पे जाना है, हमें क्लियर नहीं होगा कि हम अपनी लाइफ में कहाँ बढ़ रहे हैं। देखिए, इंसान सोचता बहुत है। आप जब इस कलाम को सुन रहे हैं या आपने पहले भी पढ़ा है, आप सोचते होंगे, है ना, कि मैं ये करूँगा, है ना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ऐसे ऐसे बढ़ूँगा, मैं इतने अच्छे अच्छे काम करूँगा। पर विचित्र बात यह है कि सोचने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हम सोच बहुत कुछ सकते हैं, पर जब तक उन चीज़ों को हम एक्शंस में नहीं लाते या उस चीज़ के लिए हम प्रयत्न नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तब तक वो चीज़ें होती नहीं हैं, है ना। हम मन में बहुत से ख्याली पुलाव पकाते हैं, है ना, मन में बहुत बार सोचते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, कलाम को पढ़ेंगे या अपने जीवन को एक बेहतर मनुष्य बनाएंगे, उस आत्मा में चलाए चलेंगे। और हम ये सोचते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं, और फिर एक बार फिर से एक कलाम हमारे सामने आता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ में। हम अपने लाइफ को एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, एक पर्टिकुलर रास्ते के लिए डेडिकेट नहीं कर पाते। और क्योंकि जब तक डेडिकेशन नहीं होता है, जब तक समर्पण नहीं होता है, हम चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब परमेश्वर कलाम हमसे कहता है कि तुम शरीर के कामों को पूरा मत करो, तो मैं क्यों ना करूं, है ना। अगर एक जनरल वे में मैं देखूं, मैं क्यों ना करूं, है ना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो शरीर के काम यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम में से ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसमें पाए जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में हैं और हमें उनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो फिर इनको क्यों कर मैं छोड़ूं, क्यों छोड़ूं? क्या मिलेगा जब मैं इन सब चीज़ों को छोड़ूंगा? परमेश्वर का कलाम हमें कहता है 21वें पद की अगर आप एंड में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। या परमेश्वर कलाम साफ साफ हमसे बातचीत करता है ना, घुमा फिरा के नहीं कहता कि हाँ शायद हो सकता है, मे बी, बट वो क्लियरली कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। तो फिर हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारा जीवन में आगे क्या होगा?
यदि आप मेरे साथ एक जगह से और निकालें, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 13 पद, रोमियो 8 उसका 13, या परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हर एक मनुष्य जो शरीर के अनुसार अपने दिन को काटेगा, हर एक मनुष्य जो शरीर के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, वो मरेगा, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। पर क्या जब हम इस बात में बात करते हैं कि शरीर के कामों पे, क्या ये केवल हमारे उस इटर्नल लाइफ को इफेक्ट करता है या हमारी प्रेजेंट लाइफ को भी इफेक्ट करता है? हम बहुत सी चीज़ों को इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अरे तो बात की बात है, किसने देखा है, क्या होगा जब न्याय होगा या प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। पर आज तो हम अपने जीवन को व्यतीत कर लें, आज हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है। पर यदि आप इन चीज़ों को देखें जो शरीर के काम यहाँ पे प्रकट होते हैं, जो लिखे हैं, यदि आप अगर अपने परिवार में, अपने पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को देखेंगे, यदि आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, यदि आपके जीवन के द्वारा इन फलों का प्रदर्शन हो रहा है या इन कामों का प्रदर्शन हो रहा है, ये विचार, गंदे काम, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, अगर ऐसी चीज़ें आपके फैमिली में हो रही हैं तो आपकी फैमिली में फिर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास ऐसे फल नहीं पाए जाएंगे। क्योंकि जिस परिवार में, जिस पर्सनल लाइफ में शरीर के काम प्रकट होते हैं, उस परिवार में फिर आत्मा के फल नहीं दिखते हैं, क्योंकि उस जगह शरीर के काम प्रबल हो चुके हैं। और जहाँ शरीर के काम प्रबल हो चुके हैं, जहाँ शरीर के काम ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, फिर आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है, आपकी शांति चली जाती है, आपकी फैमिलीज में झगड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा का काम है ही नहीं, वहाँ शरीर का काम चल रहा है। और जहाँ शरीर का काम है वहाँ क्रोध है, वहाँ झगड़ा है, वहाँ ढाह है, वहाँ ईर्ष्या है। और जब हम लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं तब हमारे परिवार उस बर्बादी की ओर चल पड़ते हैं, हमारे पर्सनल जीवन उस बर्बादी की ओर चल पड़ते हैं, जो खुदा कलाम हमें बताता है कि हम इस संसार में रहते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को कहते हैं, मानते हैं, पर हमारे जीवन में ना आनंद होता है, ना प्रेम होता है, ना शांति होती है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं और हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं। और यही आज बहुत से मसीह परिवारों की दुर्दशा हो रही है, क्योंकि शरीर के काम, संसारिकता इतनी ज़्यादा हमारे अंदर आ गई है कि हम उससे अपने आप को अलग कर ही नहीं पा रहे हैं, हम उससे दूर देख ही नहीं पा रहे हैं। तो जब हम इस बात को समझते हैं, इस बात को देखते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? हम क्या करें कि हम अपने उन शरीर के कामों को, उन लालसा को, उन अभिलाषाओं को प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ा दें, कि हम आत्मा के अनुसार चलें। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है कि हम यदि इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर अपने जीवन को उस आत्मा में लेके चलना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि मेरी कंडीशन अभी क्या है, मेरी फैमिली की कंडीशन अभी क्या है। क्योंकि जब तक मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं होगा कि मैं किस बीमारी से जूझ रहा हूँ, तब तक मैं उसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। जब तक मुझे नहीं मालूम है मैं किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ या किन परेशानियों में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे वो क्या कार्य हैं जो गलत हैं, जब तक मैं उन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करूँगा, जब तक मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि ये चीज़ें गलत हैं या ये चीज़ें हैं जो चेंज होनी ज़रूरी है, तब तक मैं समझ नहीं पाऊँगा कि मुझे अपनी लाइफ में, इस आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करना ज़रूरी है। कैसे मैं अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बना सकता हूँ, कैसे मेरा परिवार उस शांति में, उस आनंद में बढ़ सकता है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है एक्नॉलेज करना, इस बात को, उस बात को एक्सेप्ट करना कि मेरी दशा आज क्या है, कौन से ऐसे वो गलत काम है जो मेरे जीवन से हो रहे हैं। क्योंकि कोई और नहीं जानता कि गलत काम क्या हो रहे हैं, आप और केवल आप जानते हैं, और आपका खुदा जानता है जो सब कुछ जानता है कि क्या मेरे सोच विचारों के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे एक्शंस के द्वारा वो कौन से शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि जब तक मैं उस चीज़ को
समझूंगा नहीं, मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करूंगा, मैं उस चीज़ का ज्ञान नहीं रखूंगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं उस गलत रास्ते से नहीं फिरूंगा। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है एक्नॉलेज करना। और इसके लिए आप पढ़ें रोमियो, अगर आप मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 7 उसका 18वां पद, रोमियो उसका 7 उसका 18 पद। यहाँ पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। यहाँ पौलुस जो खुदा का दास है, खुदा का सेवक है, आत्मा से परिपूर्ण रहता है, वो भी जानता है कि उसकी शरीर की कमजोरियां क्या हैं। वो भी जानता है कि उसको कौन सी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं अपने शरीर के कारण, उस संसारिकता के कारण। और इस बात को एक्नॉलेज करता है कि कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। ये शरीर बहुत ज़्यादा विरोध करता है हमारी आत्मा का, और जब तक हम इस संसार में हैं ये शरीर विरोध करता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले कि हम इस बात को समझें और जानें कि किस प्रकार से ये शरीर हमें हर्ट कर रहा है, हमारी उस प्रोग्रेस को रोक रहा है, और उन कामों को हम जानकर उसको छोड़ने का प्रयास करें। दूसरी चीज़, जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, दूसरी चीज़ आती है कि हम प्रार्थना करें। वी प्रे अबाउट इट। प्रार्थना क्या करनी है, आप मेरे साथ निकालें यजेकिएल उसका 36 अध्याय और उसका 27 पद। यजेकिएल उसका 36 अध्याय और उसका 27 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। आज हमारी प्रार्थना क्या है कि आज हम ये प्रार्थना करते हैं अपने खुदा से कि खुदा मैं जानता हूँ मैं किन एरियाज़ में कमज़ोर हूँ, वो कौन से काम हैं जो मेरे द्वारा हो रहे हैं। हे प्रभु होने दे कि मेरे अंदर तेरी आत्मा ऐसे कार्य करे कि मैं जो तेरी विधियाँ उस पर चल सकूँ और तेरे नियमों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकूँ। क्या आज मेरी प्रार्थना हो, क्या आज मेरी प्रार्थना किस प्रकार से चल रही है? क्या मैं आज सचमुच अपने उन वीक एरियाज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरी कमज़ोरियाँ हैं, जिन गलत कामों में पड़ा हूँ कि मैं उनसे छुटकारा पा सकूँ, जो शब्द मेरे मुंह से निकल जाते हैं उनके ऊपर मैं कंट्रोल कर सकूँ? क्या आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ? दाऊद ने अपने भजन संहिता 51 में कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि जब तक वो शुद्ध मन मेरे अंदर नहीं आएगा मैं उन गलत कामों को नहीं छोड़ पाऊंगा। और हमसे जो गलत काम होते हैं वो हम इसीलिए उसी दशा में रह जाते हैं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते उन चीज़ों से छूटने के लिए। और खुदा कलाम हमें बताता है कि उसके जनों ने बहुत बार इसी चीज़ के लिए प्रार्थना करी है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। तीसरी चीज़ जो करनी हमें ज़रूरी है वो है अपने शरीर को मारना, अपने शरीर को मारना। क्योंकि जब तक हम अपने शरीर को नहीं मारेंगे हमारी आत्मा दृढ़ नहीं हो पाएगी। और मैं आपसे क्यों कहता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। आपके पास यदि 2 पौधे हैं, आपके पास 2 पौधे हैं, तो आप जिस पौधे को खाना खिलाएंगे, जिस पौधे के अंदर खाद डालेंगे, पानी देंगे, धूप देंगे, वो पौधा उगेगा, वो पौधा ग्रो करेगा। और जिस पौधे को आप नज़रअंदाज करेंगे वो पौधा मरता जाएगा और धीरे 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 करके वो मर जाएगा। और हम लोगों के साथ दुख की बात यही है, हम मसीहों के साथ खास तौर से, कि जो हमारे शरीर के काम हैं हम उसको तो फीड करते रहते हैं दिन भर में, और जो हमारी आत्मा है उसको हम फीड नहीं करते हैं। और क्योंकि हम अपनी आत्मा को फीड नहीं करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ता रहता है और हमारे शरीर धीरे धीरे करके आगे मजबूत होता रहता है। और फिर हम अपने जीवन को देखते हैं, हम सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन की हालत ऐसी होती जा रही है, क्यों मेरे परिवार की हालत ऐसी होती जा रही है। क्योंकि आज हमने अपने शरीरों को, अपने शरीर की अभिलाषाओं को, अपने शरीर के कामों को ज़्यादा महत्व दे दिया है।
आज सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, उन सब चीज़ों के द्वारा हमारे शरीर के काम बढ़ते जाते हैं। आज ज़रूरत है उन चीज़ों को मारने की, क्योंकि आप जितना उन्हें मारेंगे उतना आप अपनी आत्मा को दृढ़ करेंगे। शरीर के काम को मारना है और आत्मा के फल में बढ़ना है, और ये तभी होगा जब आप उन शरीर के कामों को मारेंगे। यू हैव टू टेक अ डिसीजन, है ना। हम बच्चे होते हैं, हम अगर आज के ज़माने की बात करें, बहुत बार होता है कि कोई जना होता, कोई बच्चा होता है, वो कोई गेम से एडिक्टेड हो जाते हैं ना। हम देखते हैं, हम भी लोग होते हैं, फ़ोन से एडिक्ट हो जाते हैं। जब कोई जना फ़ोन से या गेम से एडिक्ट होता है, अगर आप उससे कहेंगे कि तुम इस काम को मत करो, ये तुम्हारे जीवन को खराब कर रहा है, तुम्हारी लाइफ को खराब कर रहा है, या कोई और भी चीज़ से आप एडिक्ट हो सकते हैं, कोई चीज़ आपके जीवन में बहुत बढ़ने लगती है। जब आप किसी से कहते हैं कि इस चीज़ को मत करो, हो सकता है वो इंसान एक दिन उस चीज़ को ना करे, पर दूसरे दिन वो वापस उस चीज़ की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको उसके अगेंस्ट कोई और ऑप्शन नहीं दिया जाता है। हम बच्चों से कहते तो हैं कि गेम मत खेलो, इतना ज़्यादा फ़ोन में मत करो, पर हम उनको दूसरा ऑप्शन नहीं देते हैं कि क्या करना उनके लिए बेहतर है। उनके पास क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ में अपना समय नहीं देते हैं, इसलिए वापस उन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बात कही थी, पर जब हम आत्मा और शरीर की बात करते हैं, क्योंकि हम शरीर से हटते तो है, हम उन कार्यों से हटते तो हैं, पर क्योंकि हम आत्मा के कार्यों में नहीं बढ़ते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में, उस प्रार्थना के जीवन में, परमेश्वर के कलाम में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हम फिर वापस उन्हीं शारीरिक कामों में आगे बढ़ जाते हैं। आज इस बात को समझने की जरूरत है और उन शरीर के कामों को मारने की जरूरत है और आत्मा के जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या आज आप एक डिसीजन ले सकते हैं? क्या आज आप एक फर्म डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए कि जो गलत बातें आज आपको पता चल रही हैं, आपके जीवन के द्वारा हो रही हैं, जो गलत सोच विचार आपके द्वारा हो रहे हैं, आज आप उनको मारने की चेष्टा करेंगे? आज आप प्रार्थना करेंगे खुदा से, खुदा ये गलत काम मुझसे होते हैं, इनसे मुझे दूर करें, मुझे इतनी सामर्थ्य, इतना बल दे कि मैं इनको छोड़कर तेरे उस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकूं, ताकि मेरे जीवन में वो आत्मा के फल प्रदर्शित हो सके, ताकि मेरे जीवन में वो आनंद आ सके, वो प्रेम आ सके, वो शांति आ सके, वो विश्वास योग्यता आ सके। क्या आज मैं वो डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले सकता हूँ? चौथी चीज़ जो मुझे करनी है, जब मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करूं, खुदा के पास जाके प्रार्थना करूं, शरीर के कामों को मारना स्टार्ट करूं, आत्मिक जीवन में बढ़ना स्टार्ट करूं, चौथी चीज़ जो मुझे करनी है वो है पूरा समर्पण। विश्वास के साथ पूरा समर्पण। आप मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 6 उसकी 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रोमियो उसका 6 उसका 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठाकर जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ परमेश्वर कलाम हमसे कहता है कि जब हम अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपते हैं, हम अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपते हैं, तब पाप की प्रभुता हम पर नहीं होती। जब तक हम संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रखेंगे, अपने उस पुराने जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को परमेश्वर की हुजूरी में अधीन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को उस क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, अपने उन शरीर के कामों को, उन अभिलाषों को परमेश्वर की हुजूरी में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आप हमारे पर प्रभुता करता रहेगा और हम इसी स्ट्रगल में बने रहेंगे और शरीर हमारे ऊपर हावी होता रहेगा। पर हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा मिलती है, उस आत्मा के अनुसार जब चलना स्टार्ट करते हैं तो इन शरीर के कामों को पीछे छोड़ देते हैं, और जब हम पूरे मन से, संपूर्ण तरीके से उसके समर्पित होते हैं, खुदा की हुजूरी में आते हैं एक साफ मन से, तो उसका आत्मा हमें गाइड करता है, उसका आत्मा हमारा संचालन करता है। जब हम उस आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तब हमारे अंदर से आत्मा के फल भी प्रदर्शित होते हैं और हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। पर जब तक हम अपना पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में नहीं देंगे, उस पर ईमान नहीं रखेंगे,
तब तक इस शरीर के काम हमारे जीवन को बर्बाद करते रहेंगे, और इन बर्बादी की वजह मैं ही होऊंगा, आप ही होंगे, क्योंकि हमने अपने आप को संपूर्ण तरीके से खुदावंद की हुजूरी में नहीं दिया है, ये जानते हुए भी कि पाप हम पर प्रभुता करता है जब तक हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जाते हैं। तो आज आपको डिसीजन लेना है, आज आपको निर्णय लेना है, क्या मैं पाप को अपने जीवन में प्रभुता करने दूंगा या मैं अपने जीवन को उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलाऊंगा। आज आप अपने जीवन को देखिए, अपने समय को देखिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं, क्या कार्य हम कर रहे हैं, क्या कार्य हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। ना बहुत बारी हमें लगता है कि हम शरीर के काम नहीं कर रहे हैं, पर हम आत्मा में भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम एक ल्यूकवॉर्म क्रिश्चियन की तरह हो जाते हैं। खुदा कलाम कहता है क्योंकि ना तो ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे उगलने पर हूं। आज आपको देखना है कि आज आपके अंदर उस खुदा के लिए लालसा है, क्या आज आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए लालसा है, क्या आज आपके अंदर उसके कलाम में बढ़ने की लालसा है और आप उसमें बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या आज आप फिर उसी तरीके से जैसे आज तक आपका जीवन चलता आ रहा है उसी जीवन में आप मशगूल हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम इन शरीर के कामों को नहीं छोड़ेंगे हमारे परिवार अच्छे नहीं हो पाएंगे, हमारा जीवन अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस जगह पे शरीर के काम है वहाँ बर्बादी है। परमेश्वर कलाम हमें कहता है कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मर जाओगे। केवल आत्मिक तौर पर नहीं पर संसारिक तौर पर भी आप देखेंगे तो आप मर जाएंगे। जिस घर में मतवालापन होता है, जिस घर में डहा होता है, जिस घर में लीला क्रीड़ा होती है, जिस परिवार के लोगों में क्रोध है, ईर्ष्या है, वो घर बर्बादी की ओर ही है। सब लोग अलग अलग रहते हैं ना, आपसी मेल चाल नहीं है, बातचीत नहीं होती है, सिर्फ नाम के लिए साथ हैं। ऐसे हमारे रिश्ते हो जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन भी हो जाता है, सब कुछ नाम के लिए रह जाता है। आज यदि आप इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं, यदि आज आपका परिवार इस समस्या से बाहर आना चाहता है तो खुदा के पास आइए। खुदा ने हमारे लिए प्रयोजन कर रखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं उसकी हुजूरी में, खुदा जब उनके जीवन में आता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आती है तो उनका जीवन एक नए सिरे से शुरू होता है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और हम नई सृष्टि तभी हो सकते जब हम पूरी तरीके से खुदा की हुजूरी में अपने जीवन को समर्पित कर सके, संसारिक चीज़ों की ओर देख के नहीं, परंतु अपने आप को, अपनी निगाहों को उस प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके। आज डिसीजन हमें लेना है, हम किस रास्ते को चुनते हैं। कि आज हम अपने शरीर के कामों को मारेंगे और अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएंगे, आत्मिक जीवन को हम खाना पीना करेंगे। डिसीजन हमारा है, आपका है, इसे कोई और नहीं ले सकता। खुदा की हुजूरी में जाइए और यकीन मानिए कि उसकी सामर्थ्य इतनी है कि आपके अंदर से वो हर एक उस शरीर के काम को, हर एक उस अभिलाषाओं को दूर कर सकता है। क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य होती है, शरीर अपने आप निर्बल होता जाएगा। आज ज़रूरत है हमें अपनी आत्मा को दृढ़ करने की, उस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की, ताकि हम, हमारा परिवार, हमारी कलीसियाएं उस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, उन भलाई के कामों में आगे बढ़ सके जो खुदा चाहता है कि हम करें, जिसके लिए उसने हमें सृजा है। उसने हमें बर्बाद होने के लिए नहीं सृजा है, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, पर हम सबको मौका देता है। और आज ये मौका आपके और मेरे पास है डिसीजन लेने का, चूज करने का। आज आप क्या डिसीजन लेंगे? आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, या शरीर के कारण नाश हो जाएंगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस कलाम के लिए जो आपकी हुजूरी में हम सीख सके, समझ सके। प्रभु होने देना प्रभु, इसके द्वारा हम सब लोग अपने लाइफ में एक डिसीजन ले सकें कि अपने जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ताकि अपने जीवनों के द्वारा किसी प्रकार से हम शरीर के कामों को ना पूरा करें, पर उस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। पवित्र आत्मा, आपसे प्रार्थना है हमारी सहायता मदद करें, ताकि हम जो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पर हमारा ईमान है कि जब आप हमारे अंदर आते हैं, आपकी सामर्थ्य हमारे अंदर परिपूर्ण होती है, तो हम हर एक उस बुरे बात को, हर एक उस बुरे सोच विचार को पीछे छोड़ सकते हैं।
हमें तैयारी दे कि हम अपने आप को उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकें। अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपनी कलीसिया को प्रभु जी, जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं उन सबको आपकी हुजूरी में रखते हैं और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जिसने दुआ करना हमें सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है।